फिलहाल घरोंडा विधानसभा के अंदर मैं मौजूद हूं और ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ से पिछले लगभग 30 सालों से नहीं आई है। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया पिछले 30 सालों में, लेकिन घरोंडा की सीट सिरदर्द बनी हुई है कांग्रेस के लिए। मेरे साथ मौजूद है निशा रोड है। निशा जी कैसे हो? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और बहन कुमारी शैलजा जी को धन्यवाद करती हूँ। कुमारी शैलजा का नाम आते ही आपके चेहरे मुस्कुराहट आई, इसका कारण इसका कारण ये है कि जो राजनीति में मेरे को लेके आई है यहाँ तक, जो आपके पास आज यहाँ बैठे, तो बहन कुमारी शैलजा जी के ही उससे आई हो जी। अच्छा, पिछले 30 सालों से कांग्रेस की सीट नहीं आई है, घरोंडा की सीट, और आपके पति भी जो है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा के अंदर। तो इस बार जो ये विधानसभा का सिस्टम है, घरोंडा को कैसे देखते हो आप? अब की बार घरोंडा विधानसभा की सीट कांग्रेस के पास आए तो ये है जी, जो चुनाव होता है, प्रचार करते हैं, गाँव में जाएंगे, गाँव के बीच में जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे, सबको साथ जोड़ेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। टिकट तो ऊपर से लेके आते हैं, पब्लिक को जमीनी स्तर पर जाते हैं, नहीं उनसे बात नहीं करते, तो मेरे हिसाब से यही कोई कारण हो सकता है। अच्छा, आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हो नड़ी गांव की। सरपंच रहने के नाते अपने गांव में विकास कार्य ये भी थोड़े बहुत अच्छे करवाए हैं, तो वहाँ का क्या सिस्टम देखते हो आप गांव के? गांव के स्तर पे तो ये है, जो 2005 में गांव ने मेरे को सरपंच बनाया, जो गांव के गली है, नाली है, जो भी सुविधा थी मैंने वो पूरी की है। आप अब भी जाके सर्वे कर लो, अगर गांव में महिला सरपंच, पहले मैं ही बनी थी नड़ी खुर्द गांव में, जो विकास किया है अभी उस गांव में चर्चा आप जाके उस नड़ी खुर्द गांव में, आसपास के गांव में जाके पूछ सकते हो। अच्छा, टिकट के अगर मैं पूछूं, ये जो उम्मीदवार होता है अपने 100% चांस लेके चलता है कि मेरे को टिकट मिलेगी ही मिलेगी, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो ये हाईकमान का फैसला बहन कुमारी शैलजा जी का है, लेकिन थोड़ा होता ही है, अगर हमारे को भी कहीं से कुछ उम्मीद है तभी तो अपनी तैयारी लगी हुई है, पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनकी सुनते हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर हाईकमान हमारे को टिकट बहन कुमारी शैलजा जी टिकट देती है तो 2024 में ये सीट जीत के बहन कुमारी शैलजा जी या कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल देंगे। ये भी एक इतिहास दोहराया जाएगा अगर आपकी सीट निकलती है और आप जीत के आते हो कि 30 साल के बाद घरोंडा में कांग्रेस सीट कौन लेके आया था, ये बातें चलेंगी भी। निशा रोड जी लेके आई थी कांग्रेस की सीट। सबसे पहले आपका जो घरोंडा की सीट मिलने पे और चुनाव जीतने पर ऐसा क्या आपके माइंड में है जो आप घरोंडा के अंदर विकास कार्य करवाओगे? घरोंडा के अंदर विकास कार्य, जो शिक्षा, बेरोजगारी, जो भी पढ़ाई, गली नाले, जैसे हम गांव में जाते हैं, भी पहले गांव में जाएंगे, जमीनी स्तर पे जुड़ेंगे तभी तो चुनाव जीतते हैं, टिकट लाने से अकेला चुनाव नहीं जीतते हैं। तो जब उनके बीच में जाएंगे, उनकी बात सुनते हैं, अगर हम बाद में उनको पूरी करेंगे तो बात तो करनी हमारा फर्ज बनता है। जो आपने विकास कार्य बोला भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुछ फैसले इनके अंदर जो सेंटर सरकार के भी होते हैं और जो राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री होता है उनके भी होते हैं। आप अपने स्तर पे ऐसा क्या कराओगे घरोंडा के अंदर? शिक्षा के अंदर बात करें, कोई कॉलेज खुलवाना है या कोई स्कूल की बात है, उसके अंदर आपने क्या प्लान तैयार किए हैं? देखो, तो जब टाइम आएगा तो उस टाइम करेंगे। अपना तो ये है भी, जो जनता के बीच में जाके, जो मेन मेरा तो यही मुद्दा है कि जो जनता के बीच में जाएंगे, जो जैसे शिक्षा के बारे में कह तो देते हैं, लेकिन शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। जैसे घरोंडा से कोई उधर पानीपत जाता है, कोई करनाल जाता है, अगर उनको वहाँ पर कोई रोजगार की सुविधा मिलती है तो वहाँ पर रोजगार का पूरा अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो भी है तो उनके पूरे मुद्दे उठाएंगे और वहाँ पर करेंगे। जैसे कोई शिक्षा का कॉलेज अच्छा सा, जो भी रोजगार की कोई कंपनी, फैक्ट्री जो भी होगी अपना, तो ये है कि भी पूरा। घरोंडा में आपको महिलाओं की स्थिति क्या दिखती है? क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं अभी भी जो महिलाओं के लिए मतलब सही है? नहीं, घरोंडा के अंदर जो महिला के लिए है, मेरे को तो अभी कोई ऐसा लग रहा नहीं उनको कोई सुविधा मिल रही है। जैसे गरीब जनता के बीच में जाते हैं, वो जो पहले थी अभी बेचारी वहीं की वहीं है, तो उनकी कोई सुविधा नहीं है। उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हाँ, अगर जो उनकी समस्या सुनेंगे, जो सुनाएंगी, उनको बात रखेंगे, उनका मैं खरा उतरने का काम करूंगी। सबसे पहले मैं आज महिला दिवस पर घरोंडा विधानसभा की, एक देश की, प्रदेश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक। कलायत से कमलेश ढांडा एमएलए हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर पिछले 5 सालों से। आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? मेरे को तो कोई महिलाओं के लिए कोई खास कार्य कोई करे हुआ मेरे को तो कोई नजर नहीं आया। बाकी उन्होंने करे होगा, आप देख के आप बता दो भी कोई कार्य हो रहा हो, कोई कॉलेज खुला हो, कोई लड़कियों को सुविधा मिली हो, मेरे को तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी अपने उससे सब काम करते हैं। आपके मन में क्या महिलाओं के लिए जब आपकी सरकार बनेगी, आप यहाँ से एमएलए बनोगे? देखो, जब मेरे लिए तो यह है कि महिला के लिए मैं कुछ खास करके ही दिखाऊंगी, तब आप देखोगे, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। घरोंडा के कितने गाँवों का भी दौरा कर चुके हैं आप? घरोंडे का मैं कम से कम 40-50 गांव का दौरा अभी करे, वैसे तो सारे को कर रखा है, लेकिन अब जो मैंने शुरू किया फरवरी से, तो 40-50 गांव में कवर कर चुकी हूँ। कितने और करने बाकी रह गए आपके? अभी तो घरोंडा विधानसभा में 104 गांव है, बकाया हो रही है। अच्छा, आगे क्या प्लान है? फिर पूरा प्लान है मिलने का? हाँ, हर घर जाऊंगी, हर घर नहीं, हर चूल्हे तक, हर महिला के पास
भाई देखो जेंट्स के पास तो फिर भी थोड़ा सा होता है, जो महिला वही महिला के पास जाकर उसकी सारी सुन सकती है, तो उनके पास जाएंगे उनकी सुनेंगे तभी तो हम उनके अंदर से उनकी बात लेके आएंगे। अगर मौका मिला तो विधानसभा में उनकी बात रखेंगे, उनका जो विकास है जो भी समस्या है उसको पूरी करेंगे, तभी तो जाके आगे अच्छा, बढ़ेंगे। जितने भी आप 30-40 गांव में जाके आ चुके हो, हजारों महिलाओं से आप मिल ली होगी, तो महिलाओं के बीच कॉमन समस्या क्या है आज के टाइम में? तो कॉमन समस्या तो ये है, किसी गांव में जाते हैं तो कोई बोलती है देखो हमारे गांव की नाली देखो, कोई कहती है हमारे गांव की गली देखो, कोई कहती है हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं इनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई कहता है हमने लड़कियों को एक मजदूरी कर करके, एक गरीब आदमी मजदूरी करके ही बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन हम पढ़ा तो रहे लेकिन उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन कोई कहती है वो जैसे गरीब महिलाओं के बीच में जाती है, लेडीज बोलती है भी बीजेपी ने क्या सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे दो, एक बार सिलेंडर दे दे के एक बार सिलेंडर देने से सारी जिंदगी का खाना पक जाता है। कांग्रेस की सरकार में 450 रुपये का सिलेंडर था, 1900 1100 ऐसे 20 रुपये घटा देते हैं, 40 घटा देते हैं, बोलते हैं कम कर दिया कम कर दिया, कम क्या कर दिया उसमें से। तो मतलब गरीब जनता बहुत दुखी है, परेशान है, तो जिसके पास जाते हैं सब अपनी अपनी समस्या सुनाती है, लेकिन हम उनको आश्वासन देते हैं आपका पूरा करेंगे। अगर वो हमारे को मौका देती है बनते हैं तो पूरा करना हमारा भी अधित्व बनता है। अच्छा, घरोंडा क्षेत्र से अगर मैं बात करूं, वीरेंद्र सिंह राठौड़ बहुत हैवी नेता रहे हैं कांग्रेस के, यहाँ से चुनाव भी जीते हैं, और आपको नहीं लगता कि उनकी सीट काट के आपको सीट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगी आपको? नहीं देखो, ये तो हाईकमान का फैसला है ना, तो ये वीरेंद्र सिंह का फैसला ना हमारा फैसला, ये तो हाईकमान का फैसला है, बहन कुमारी शैलजा जी का फैसला है, ये तो जो बैठेंगे वहाँ टिकट पे डिक्लेयर होएगी, तो वो तो उनका फैसला, अगर कांग्रेस पार्टी हमारे को देती है तो जीत पाती। अच्छा, अगर एक बहुत संशय रहता है लोगों के अंदर कि भाई अगर टिकट के लिए आप अपना जोर लगा रहे हो और घोंडा विधानसभा के एक गांव में जो विकास करने के लिए अपना जोर लगा रहे हो, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, हम कोई आजाद बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी हमारे को टिकट देती है तो 1000% चुनाव लड़ेंगे। वैसे जो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएगा हम उनके साथ है, पूरा सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे और अपने कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, एक बात तो जरूर है, घोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर टिकट को लेके बहुत गहमा-गहमी होने वाली है, और अगर टिकट निशा जी को मिलती है तो ये अपना 100% विश्वास जता रही है कि हम टिकट लेके आएंगे और कुमारी शैलजा जी के झोली में डालने का हम प्रयास करेंगे। वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या रहेगा इस सीट के अंदर, क्या सीट मिल पाएगी, क्या ये जीत पाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा खबर 18। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।